वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टू स्ट्रोक इंजन के सिद्धांत और इसके वर्किंग के बारे में समझेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन द्वारा उसके प्रत्येक एक स्ट्रोक में एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों क्रियाएं एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील के 2 चक्कर में संपन्न होती है, जिसमें पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी एक स्ट्रोक कंप्लीट करता है, उसके दौरान 4 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होती है, और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है तब कंप्रेशन स्ट्रोक, और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है तो पावर स्ट्रोक, और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मतलब ये कि पिस्टन के प्रत्येक एक स्ट्रोक में इंजन का एक क्रिया संपन्न होती है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में ये चारों क्रियाएं पिस्टन के एक स्ट्रोक में 2 क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चले तो, या बीडीसी से टीडीसी चले तो 2 स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। तो सिद्धांत की बात करें 2 स्ट्रोक इंजन के, तो सिद्धांत यह है कि क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील के एक चक्कर में 2 क्रियाएं सक्शन एंड कंप्रेशन और पावर एंड एग्जॉस्ट अलग दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है एक स्ट्रोक में और पावर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील के एक चक्कर में 2 क्रियाएं संपन्न होती है। तो चूंकि 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक स्ट्रोक में एक क्रिया संपन्न होती है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में 2 क्रियाएं संपन्न होती है, तो ये अंतर आता है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में। तो समझते हैं अब 2 स्ट्रोक इंजन को। तो सबसे पहले 2 स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ऊपर लगा हुआ यह स्पार्क प्लग, इंजन में सिलेंडर के अंदर लगा हुआ पिस्टन, जिसमें पिस्टन का एक प्रकार होता है जिसे हम डोम टाइप पिस्टन बोलते हैं। यह डोम टाइप पिस्टन का प्रयोग 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। यह एग्जॉस्ट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के नीचे इनलेट पोर्ट होता है। पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड से लगा हुआ एक क्रैंकशाफ्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में एक विशेष प्रकार की क्रैंकशाफ्ट प्रयोग करी जाती है, जो 4 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग की जाने वाली क्रैंकशाफ्ट से कुछ अलग होती है। और ये वाला जो भाग होता है 2 स्ट्रोक में ट्रांसफर पोर्ट कहलाता है। ट्रांसफर पोर्ट। तो इस प्रकार से ये पार्ट्स के नाम है 2 स्ट्रोक इंजन के: स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट और ट्रांसफर पोर्ट।
अब समझते हैं कि एक 2 स्ट्रोक इंजन किस तरह से कार्य करता है। इस इंजन में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो इंजन के लास्ट स्ट्रोक के दौरान जो चार्ज भरा होता है सिलेंडर के अंदर उस चार्ज को प्रेस करते हुए यह बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है और इसमें पहले से भरा हुआ जो चार्ज होता है उस चार्ज को कंप्रेस करते हुए पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी ओर चलना प्रारंभ करता है उस दौरान यहाँ इंजन के सिलेंडर में बने हुए जो एग्जॉस्ट पोर्ट और जो इनलेट पोर्ट होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। चूंकि ये जो पोर्ट होते हैं ये पिस्टन के माध्यम से पोर्ट ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो पिस्टन जैसे बीडीसी से टीडीसी को चलना प्रारंभ करता है उस दौरान ये इनलेट पोर्ट यहाँ ओपन होता है और इनलेट पोर्ट पे लगे हुए कार्बोरेटर के माध्यम से फ्रेश चार्ज के रूप में यह चार्ज पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वह क्रैंकेस के अंदर आ जाता है और यहाँ पर यह ऑटोमाइज होता है और ऑटोमाइज होने के दौरान यह ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से यह सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है। क्योंकि अभी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है, इसमें इस स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है पहली क्रियाएं संपन्न करता है। पहला सक्शन एंड कंप्रेशन, यह क्रिया संपन्न करता है। तो सक्शन की क्रिया इस तरह से होती है कि जब पिस्टन बीडीसी टीडीसी गया तो यहाँ कंप्रेस कर रहा है चार्ज को, तो कंप्रेस की क्रिया संपन्न हो रही है और जैसे पिस्टन थोड़ा ऊपर जाए तब उस कंडीशन में इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है और एटमॉस्फेयर से कार्बोरेटर के माध्यम से चार्ज क्रैंकेस में आ जाता है, तो यहाँ पे सक्शन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से पिस्टन के एक स्ट्रोक में ये दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। और दूसरे स्ट्रोक की बात करें तो इसके दौरान क्या होता है कि जैसे पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है इसी समय स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पर चिंगारी दे दी जाती है और कंप्रेस किए हुए चार्ज को जला दिया जाता है। जैसे यहाँ पिस्टन ईंधन का दहन होता है उस दौरान यहाँ फ्यूल ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के दौरान यहाँ पे एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर से पिस्टन पुनः टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है और यहाँ जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलना प्रारंभ किया उस समय दूसरा स्ट्रोक चालू हो जाता है जिसे हम पावर स्ट्रोक और दूसरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो पावर स्ट्रोक में यहाँ ब्लास्ट हुआ, प्रेशर बना, प्रेशर के दौरान इस प्रेशर का पिस्टन पे पड़ा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलना प्रारंभ किया तो यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आना प्रारंभ करता है तो यहाँ पर सिलेंडर में बना हुआ जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो ओपन हो जाता है और इस इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट होती है एक विशेष प्रकार से डिजाइन की हुई होती है जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान भरा हुआ जो चार्ज होता है उस चार्ज को प्रेस करते हुए यह चार्ज ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से सिलेंडर में चला जाता है और जैसे सिलेंडर में गया तो सिलेंडर के अंदर जो ईंधन का दहन होता है उस ईंधन के दहन के कारण यहाँ जो एग्जॉस्ट गैस बनी होती है उस पर यह प्रेशर देता है
और उस फ्रेश चार्ज के प्रेशर से यह एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जली हुई गैसें बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक संपन्न हो रहा है। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आ रहा था, उस समय यहाँ पावर मिल रहा था, तो पावर स्ट्रोक संपन्न हो रहा है। मतलब पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी आने पर, मतलब एक स्ट्रोक कंप्लीट करने पर यहाँ दो क्रियाएं संपन्न हो रही है, पावर और एग्जॉस्ट की। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो टू स्ट्रोक इंजन होता है या टू स्ट्रोक इंजन क्रैंक पिस्टन के एक स्ट्रोक में दो दो क्रियाएं संपन्न करता है। इस प्रकार से टू स्ट्रोक इंजन कार्य करता है। और प्रत्येक एक स्ट्रोक में जो टू स्ट्रोक इंजन होता है ये पावर देता है। क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन पावरफुल होने के बाद भी, प्रत्येक स्ट्रोक में पावर देने के बावजूद भी इसका जो प्रयोग करते हैं हम छोटे व्हीकलों में करते हैं, बड़े व्हीकलों में नहीं करते। क्योंकि इसका एक रीज़न होता है कि जब ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से जब ये प्रेशराइज करता है एग्जॉस्ट गैस को, उस दौरान जो फ्रेश चार्ज होता है वो एग्जॉस्ट गैस में मिक्सचर हो जाता है और एग्जॉस्ट गैस के साथ कुछ मात्रा में फ्रेश चार्ज बाहर निकल जाती है, जिसके कारण यह इंजन द्वारा जो यांत्रिक दक्षता है वो कम मिलती है। इसलिए इस इंजन का जो प्रयोग करते हैं हम छोटे इंजनों में करते हैं, बड़े इंजनों में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा एक टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग और इसके सिद्धांत को हमने समझा। ओके, थैंक यू।